मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं फिटर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उसका मैं एनालिसिस करूंगा, पेपर को सॉल्व करूंगा। जो हमारे UPRV-UNL का फर्स्ट शिफ्ट का फिटर का पेपर था, तो जिन लोगों का सेकंड शिफ्ट में पेपर है वो लोग भी देखें, प्लस जिन लोगों का जिन लोगों का पेपर हो गया है वो अपना चेक कर लें कि कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए सामने है, पॉजिटिव क्लच कौन सा होता है? तो जो डॉग क्लच होता है उसे पॉजिटिव क्लच कहते हैं। उसमें इस तरीके के डॉग रहते हैं, एक डॉग इस तरफ की शाफ्ट में रहता है और दूसरा डॉग ऐसे होता है, ये दोनों एक दूसरे में फंस जाते हैं तो ये स्लिप नहीं करता है, तो इसे हम डॉग क्लच कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ये। कैसल नट का डायग्राम, तो एक डायग्राम आया था, उसमें डायग्राम में पूछा गया था कि कौन सा निम्न में से कैसल नट है। तो कैसल नट कैसा होता है मैं बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके का एक हेक्सागोनल नट रहता है, हेक्सागोनल नट होता है पूरा और उसके बीच में जो ऐसे होल रहता है, तो इसके ऊपर जो रिंग होती है, इस रिंग के ऊपर छोटे छोटे स्लॉट बने होते हैं पिन को डालने के लिए। तो नट के ऊपर एक रिंग पर स्लॉट होते हैं, तो उसे हम कैसल नट कहते हैं। वो कैसल नट था, ठीक है, आया था, ये लिखा हुआ है बच्चे ने। इसके बाद फ्लैंज कपलिंग के बारे में आया था। फ्लैंज कपलिंग में दो इस तरीके के हब होते हैं, एक इस शाफ्ट पर रहता है, एक इस शाफ्ट पर रहता है, और दोनों को एक जो नट रहते हैं उन नटों में होल रहते हैं, इस तरीके से होल रहते हैं। फ्लैंज में दो फ्लैंज होते हैं, इस तरफ की शाफ्ट में, दो फ्लैंज होते हैं उस तरफ की शाफ्ट में, इन दोनों को जोड़ा जाता है, तो ये फ्लैंज कपलिंग होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। एक फ्रोस्टिंग कार्य क्रिया होती है, देखिए लिखा हुआ है जो भी हमारा स्टूडेंट था, फ्रोस्टिंग कार्य क्रिया किसी भी जॉब के ऊपर जो बारीक बारीक निशान बनाए जाते हैं दिखावट अच्छी करने के लिए, इसे हम फ्रोस्टिंग कार्य क्रिया कहते हैं। फ्रोस्टिंग कार्य क्रिया किसी भी जॉब की सतह पर जो है अच्छी दिखावट लाने के लिए एक विशेष प्रकार का टेक्सचर बनाया जाता है, उसे हम फ्रोस्टिंग कार्य क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारे क्वेश्चन है, कार्बोराइजिंग विधि। देखिए ये लिखा हुआ कार्बोराइजिंग विधि किसके अंतर्गत आती है? तो ये केस हार्डनिंग के अंतर्गत आती है, तो इसका आंसर केस हार्डनिंग था। इसके बाद साइन बार का जो मैंने क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो में बता दिया है, जो दूसरे बच्चे ने भेजा था, ये हमारा दूसरा बच्चा जो है वो भेज रहा है जो पेपर देने गया था, तो इसका मैंने साइन से आपको बताना है। देखिए साइन 10 डिग्री है तो साइन इधर 10 डिग्री आएगा। साइन थीटा बराबर होता है H/L। तो देखिए H की जगह हमें H निकालना है, हाइट निकालना है, साइन 10 डिग्री की वैल्यू हम इधर रखेंगे, एल की जगह इधर 100 लिखेंगे और इसकी जो साइन 10 डिग्री की वैल्यू इधर रख के इसके बटे में 1 करके इसका कैंची गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये पूरा। इसके बाद हमें जो साइन 10 डिग्री की वैल्यू है, ये साइन 10 डिग्री की वैल्यू हमें उसी में दी गई थी ब्रैकेट में नीचे, वहाँ से रखना थी अपन को। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन जो है देखिए इसमें है, ट्रेवर्सिंग व्हील कैसे संबंधित है? ट्रेवर्जिंग व्हील टेल स्टॉक से, एप्रन से, कैरेज से, हेड स्टॉक से, और एक क्रिया थी जिसमें लिए से लगाना था वाटर ब्राइन सॉल्यूशन, और ठीक है, तो इसमें ये आया था, ये कूलेंट का क्वेश्चन आया था, ये कूलेंट था इसमें, ये इस कूलेंट का क्वेश्चन है। इसके बाद है ट्रांसवर्जिंग व्हील जो होती है ये हमारे रहती है एप्रन पर, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्रन, कैरेज नहीं होगा इसका आंसर। जो ट्रांसवर्जिंग व्हील होती है, ट्रांसवर्सिंग व्हील एप्रन पर होती है जिससे हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके बाद था अगला क्वेश्चन है जो है, स्प्रिंग के लिए टेम्परिंग करते समय कौन सा कलर होता है? स्प्रिंग को हमें टेम्परिंग करना है, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग जो होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, तो एसएस का जो कलर होना चाहिए वो होना चाहिए लाइट पर्पल, पर्पल नहीं होगा, इसके लिए होना चाहिए लाइट येलो। और एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, किताब में सारे कलर दिए गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें ये लिखा हुआ है, एक ऑप्शन याद नहीं है, कोई बात नहीं है, इसकी लिस्ट बनी हुई उससे आप चेक कर लीजिएगा। हेक्सा ब्लेड का मटेरियल क्या होता है? तो हेक्सा ब्लेड हाई स्पीड स्टील की हो। देखिए अब हेक्सा ब्लेड इसमें लिखा हुआ है तो हाई कार्बन स्टील यदि ऑप्शन में नहीं है तभी आप हाई स्पीड स्टील लगाएंगे, यदि हाई कार्बन स्टील होगा तो आपका आंसर होगा हाई कार्बन स्टील। साइन बार किस मटेरियल का बनाया जाता है? तो साइन बार जो बना होता है वो स्टेबलाइज क्रोमियम, इसमें कास्ट आयरन, जिंकोनियम डाइऑक्साइड दिए हैं इन्होंने दोनों मटेरियल,
पर ये स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का बना होता है कास्ट साइन बार। सोल्डरिंग आयरन की कौन सी भाग को गर्म किया जाता है, तो ये सोल्डरिंग आयरन का जो बिट होता है, बिट को गर्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अनीलिंग के बारे में बहुत क्वेश्चन थे, यानी अनीलिंग जो होती है जिसमें हम जॉब को सॉफ्ट करते हैं वो अनीलिंग होती है। तो अनीलिंग के बारे में आए थे, जिसमें कमरे में रख के या स्थिर हवा में रख के, कमरे में नहीं सॉरी, अनीलिंग जो कार्यक्रिया होती है, अनीलिंग कार्यक्रिया होती स्थिर हवा में, कमरे में रख के होती नॉर्मलाइजिंग। तो ये अनीलिंग के आए थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किस क्रिया से क्वालिटी आती है, मशीनेबिलिटी आती है। तो हमारी ये आती है मशीनेबिलिटी आती है किस क्रिया से, तो ये क्वालिटी कंट्रोल जो होता है इससे हमारी मशीनेबिलिटी आती है। ठीक है, या ये काम इसमें ये कर सकते हैं, जो हमारी क्वालिटी आती है उसमें गेज का भी उपयोग हो सकता है, यानी गेज एंड टूल का उपयोग करोगे तो भी हमारे जॉब में क्वालिटी और मशीनेबिलिटी आएगी। तो ये ऑप्शन से देख के हम कर सकते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, पर ऑप्शन इसमें नहीं लिखे हुए हैं। इसके बाद है, और अनीलिंग करते समय जॉब को कैसे ठंडा किया जाता है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से अपर गर्म करके भट्टी में धीरे धीरे, बिल्कुल सही है, आपने सही बिल्कुल आंसर लगाया है। अपर क्रिटिकल से टेम्परेचर से ऊपर गर्म करके भट्टी की राख में स्थिर हवा में ठंडा करते हैं, आपने बिल्कुल सही लिखा। इसका नाइट राइडिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो NH3 अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सोन नट का डायग्राम आया था, बिल्कुल सही बात है। सोन नट जो होता है वो साइड से कटा हुआ रहता है, देखिए जैसे मैंने अभी बताया था ये कैसल नट, तो उसी टाइप का होता है, लेकिन सोन नट में ऊपर ग्रुप होते हैं, इसमें इधर साइड से ऐसा ग्रुप होता है, इसे हम सोन नट कहते हैं। इस साइड से ग्रुप रहता है, जैसे मैंने बनाया ग्रुप ऐसे रहता है, इसे सोन नट कहते हैं। ठीक है, ये कपलिंग बनी हुई है, ये कपलिंग का नाम आया था, ये मफ कपलिंग है, आधी आधी है, आधी ऊपर आधी नीचे। ठीक है, ये कपलिंग बनी हुई है, आपको सामने दिख रही होगी, ये कपलिंग है, ये आधी, देखिए आधी ऊपर है हाफ राउंड और आधी नीचे है, इसे आधी को मफ कपलिंग के नाम से हम जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया था, मैंने आपको दिखा दिया इसका चित्र। इसके बाद ये इस स्क्रू का नाम आया था, देखिए ओवल हेड स्क्रू है, देखिए इस स्क्रू का हेड देखिए ऐसा बना हुआ ओवल हेड, तो ये नीचे ओवल हेड काउंटर सिंक, ऐसे भी है नीचे ऐसे भी जा रहा है, तो इसे बोलते हैं ओवल हेड काउंटर सिंक 90 डिग्री वाला। इसके बाद देखिए इसमें ये आया था, इसके बाद ये आया था फ्लैट वाशर है और फेंडर वाशर, डिफरेंस देखिए फ्लैट वाशर और फेंडर वाशर का आया था। फेंडर वाशर का डायग्राम आया था, देखिए ये वाशर है, इस वाशर में क्या फ़र्क है, इस वाशर की देखिए डाया बड़ा है और होल छोटा है, देखिए इसमें डाया बड़ा, डाया के पीछे होल दोनों इसका बड़ा है इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो ये फेंडर वाशर आया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और ये वाशर वाला हो गया। इसके बाद है सिलेंड्रिकल जॉब को सहारा देने के लिए, तो सिलेंड्रिकल जॉब को हम किससे सहारा देते हैं, वी ब्लॉक से सहारा देते हैं। सिलेंड्रिकल जॉब का सेंटर और पैरेलल लाइंस के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं, ये भी सही आंसर है। एक क्वेश्चन टॉलरेंस से था, वेरी गुड। टॉलरेंस का सूत्र होता है HL माइनस LL, हाई लिमिट माइनस लो लिमिट, इसका क्वेश्चन था। पेपर वैसे ज़्यादा कठिन नहीं था, आप लोग कर सकते हो। और वेल्डिंग में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में किसकी अधिकता होती है, तो O2 होती है, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो ये भी आया था। रोप के लिए किस पुली का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए रोप के लिए हमारी एक हाफ राउंड पुली होती है, इसे हम ग्रुड पुली भी कहते हैं, जिसका कोण 45 डिग्री होता है। ये जो हमारी रोप पुली होती है, खांचेदार पुली, देखिए इसमें उन्होंने लिखा है खांचेदार पुली, उसमें ऑप्शन में था। फ्लैट पुली भी था, लेकिन फ्लैट पुली इसका आंसर नहीं होगा। और ड्रम पुली भी था, तो ड्रम पुली का उपयोग रोप के लिए ड्रम पुली का उपयोग क्रेन में किया जाता है, खैर रस्सी के लिए ही करते हैं। लेकिन अगर उसमें ऑप्शन में एक था खांचेदार पुली और एक था ड्रम पुली, तो जो ड्रम पुली होती है वो अधिक, ड्रम पुली का आंसर ये आएगा कि जो अधिक चौड़ी होती है उसे हम ड्रम पुली कहते हैं, लंबी सी। ड्रम पुली में खांचा नहीं होता है, तो इसका आंसर खांचेदार पुली सही आंसर होगा। अब और हम देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है। दोस्तों यही इतने क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट ने हमको भेजे थे, तो हमने आप लोगों को बता दिया, आप लोग अपना चेक कर लीजिए, और जैसे ही कोई भी अपडेट होगा तो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। इसलिए आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और फिटर फाइटर का सदस्य आप बने। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।